मैच्योरेशन साइकिल। आपको मुझे ये बताओ, अब आप में से हर एक ने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा। मसलन आप सुबह घर गए हुए हैं, हाँ, वहाँ से अपने अपने वापस हॉस्टल आना है। ठीक है, आपने नाश्ता वाश्ता, आपकी अम्मी ने आपको नाश्ता कराया, चाय शाय पिलाई आपने फटाफट, उसके बाद आपने टाइम देखा, ओह देर होगी, दौड़े इधर जनाब, फटाफट बस स्टॉप पे पहुंचे, बस में बैठ गए। बस में बैठ के याद आया कि हाँ चलो बस ठीक है। अभी बस टर्मिनल से निकल के थोड़ा ही आगे गई है तो आपको याद आया, आपकी अम्मी ने कहा था नहीं, वॉशरूम तो आपने कहा था कर लिया कर लिया। अब आपको याद आया कि ओहो, अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है कुछ नहीं होता, नहीं आया वो। 15-20 मिनट आगे गए हैं, बस जा रही है मोटरवे के ऊपर, और आपको फील हुआ है कि यार पेशाब आया, शीशु आया। कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो भी हम रास्ते में पहुंचेंगे रेस्ट शॉप पे, तो मैं वहां मत चले जाऊँ। 5-10 मिनट के बाद और तेज आना शुरू हो गया। अब आपने जनाब साथ वालों से पूछा स्टॉप कब आना है, उसने कहा अभी 15-20 मिनट और है। अच्छा 15-20 मिनट और है। अब आपको हल्के हल्के पसीने आ रहे हैं, शूशू तेज आया हुआ है, यूरिन तेज आया हुआ है, आगे जा रही है बस, और आप दुआ कर रहे हैं या अल्लाह झटका ना लगे, अब स्पीड ब्रेक करना है। और आपने क्या किया हुआ, बैठे हुए जोर लगाया हुआ और यूरिन को रोका हुआ, दुआ कर रहे हैं। इस वक्त आपकी जान निकली हुई है और आप सिर्फ एक दुआ कर रहे हैं कि बस रुके और मैं वॉशरूम जाऊं। इधर बस रुकती है, अभी दरवाजा आधा आधा ही खुला होता है, आप जंप लगा के बाहर जाते हैं, दौड़ते हैं और रास्ते में दुआ कर रहे होते हैं कि वॉशरूम खाली मिले। जो ही वॉशरूम खाली मिलता है धड़ाम करके दरवाजा बंद करते हैं, बैठते हैं। ऐसे ही होता। उस वक्त जो खुशी और सुकून नसीब होता ना, उस वक्त जो इधर आप बैठे हैं और दुनिया वापस आ जाओ और आप सुकून आ गया, ऐसा हुआ, फील हुआ सारों को। अब इसको याद रखना, ये वो फेज है, स्टोरेज फेज, जब आप बस में आके बैठे थे, आप नॉर्मल थे बिल्कुल, आपको याद भी नहीं था कि यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस वक्त क्या होगा, डिफ्यूजर मसल, अब उसने यूरिन इकट्ठा करना है, वो रिलैक्स करेगा, ये रिलैक्स कर रहा है। इसके बाद पेल्विक फ्लोर मसल्स, अब यूरिन इसके अंदर कतरा कतरा आ तो रहा है, आपको फील नहीं हो रहा, तो वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा? आपका इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये दोनों बंद है। सो डिफ्यूजर मसल रिलैक्स है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, और पेल्विक फ्लोर मसल्स ने उसको असिस्ट किया हुआ है इस यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। इधर हम ये अब जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ और पेल्विक फ्लोर मसल्स भी कॉन्ट्रैक्टेड फेज में है ताकि वो बांध दे। अब थोड़ा सा और भरना शुरू हुआ, आपको जो पहली फीलिंग आई थी जब आप बस में बैठे, यार यूरिन आया, तो आपने कहा था कि हाँ अभी कोई बात नहीं मैं रोक लूंगी। ये वो वाली पहली फीलिंग थी जो कि जब आपके ब्लैडर के अंदर 170 टू 200 ml, कुछ बुक्स में 150 ml भी लिखा हुआ है, उसमें इतनी परेशानी वाली बात कोई नहीं, 170 से 200 ml के ऊपर आपको फर्स्ट सेंसेशन फील होगी, ठीक है। इस वक्त क्या होगा, डिफ्यूजर मसल रिलैक्स ही रहेगा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन इससे ज्यादा बढ़ जाएगी और पेल्विक फ्लोर मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये वो था जिसके ऊपर आपकी चीखें निकल रही थी। चीखें से मुराद ये है कि बस मर गए, लुटे गए, किधर है वो वॉशरूम। स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आ रही थी जहां पे आप झटके अवॉइड करना चाह रहे थे, ठीक है। इधर क्या होगा, सारा कुछ यही रहेगा, बस इसकी ये और रिलैक्स हो जाएगा, इसकी यूरेथ्रल स्फिंक्टर और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और पेल्विक फ्लोर मसल्स, वो जो आप इस तरह करके जोर लगाया हुआ था ना, वो आपके जोर में कुछ नहीं है, आपके जोर में ये पेल्विक फ्लोर मसल्स और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है जिसको आपने बंद किया हुआ था, बाकी आपके कंट्रोल में कोई नहीं है, वो जो करके बैठे हुए। अब क्या हुआ, ये वो एम्प्टिंग वाली फेस आई जब आप दौड़ के गए वॉशरूम में। इधर क्या होगा, अब डिफ्यूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएगा और पेल्विक फ्लोर मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे और आपके यूरिनेशन होनी शुरू हो जाएगी।
मैक्सिमली 400 ml तक यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मल स्टेट्स के अंदर, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर यूरिन होल्ड कर सकता, ठीक है। और उसके बाद फिर वही वाली ये वाली फेज स्टार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है सारों को? किसी में कोई मसला तो नहीं है? चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, वो जो मैंने आपको पहले बताया था, अब गए, वो कितना रफ सा नहीं था। अब गए हैं, घर से निकले हैं, यूरिन नहीं आया हुआ है, उधर जाके बैठे हैं, आपको सेंसेशन आया हुआ है, आपने कहा रोक लिया। इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं है। साइंटिफिक बात तो एक्चुअली अब शुरू होगी कि ये एक्चुअली हो क्या रहा था। आप जब कह रहे थे आया हुआ है, फिर आपने कहा नहीं 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 अभी नहीं, मैं रोकती हूँ, रोका हुआ, जोर लगाया, फिर आप जाके उधर आराम से बैठे। ये सारी के पीछे साइंटिफिक हो क्या रहा? सबसे पहले जब यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर जा रहा है, आपकी बॉडी को पता लग रहा है, आपके माइंड को पता लग रहा है, लेकिन आपका माइंड इस वक्त आपको बता नहीं रहा, वो ऑटोनॉमिक है। मसलन आपका दिल चल रहा है, आपका माइंड आपको बता रहा है कि दिल चल रहा है। आप सांस ले रहे हो, अगर आप इस पर सोचो ना और सांस लेते रहो, आपको नहीं पता लग रहा कि आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा, ठीक, लेकिन वो चल रहा है। इसी तरह यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आ रहा है और ब्रेन को पता लग रहा है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो ही ड्रॉप थोड़े सा कुछ यूरिन आएगा तो सेंसरी सिग्नल्स जाएंगे। अब इसका नाम जहन में ये गौर से पढ़ना और इसको भूलना बिल्कुल नहीं। कौन सी नर्व कहाँ से निकलती है? दोबारा पूछता हूँ, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहाँ से निकलती है? दूसरी नर्व पेल्विक नर्व। अच्छा, ये जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और डिट्रूजर मसल को सप्लाई करती है। इधर से ये वाली जो सेंसरी नर्व है पेल्विक नर्व, ये भी इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और डिट्रूजर मसल को, ये कहाँ पे सिग्नल्स लेके जा रही है? ये सेंसरी है। कौन कहाँ पे? S2 3 4, उधर क्या है? L1 2 और इधर से S2 3 4, कौन सी नर्व है? उसके बाद तीसरी नर्व पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से, वो अभी नर्व टू लेवेटर नाई पड़ी है ना, वो जो मैंने आपको कहा था, ये देखो नीचे, ठीक है। ये पुडेंडल नर्व एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से सिग्नल्स लेके जा रही है और कहाँ पे जा रही है? S2 3 4। पेल्विक नर्व भी उधर ही जा रही है और ये भी इधर भी जा रही है। कुछ बुक्स में S1 3 4 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में S2 3 4 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में पेल्विक नर्व का S1 2 3 लिखा हुआ। हम इस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन 3 4 तो है, 2 to 4 1 to 3, ठीक है। लेकिन आपने 2 पे तवज्जो देने की बजाय 3 4 पे तवज्जो जरूर देनी, ठीक है, क्योंकि ये सारी किताबों में 3 4 का जिक्र तो है ही है। अच्छा, अब सिग्नल्स यहाँ पे गए, यूरिन भर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सेंसरी पार्ट्स हैं वो सिग्नल्स लेके इन उसमें चले गए, वहाँ से सीधा गया पॉन्स के अंदर और वहाँ पे मैच्योरेशन सेंटर है और दिमाग को पता लगना शुरू हो गया ऑटोनॉमिकली कि भाई यूरिन इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, ये स्टोरेज फेज थी अभी, ठीक है। अब यूरिन ने इकट्ठा होना है, वहां से पॉन्स ने सिग्नल भेजे नीचे कि भाई यूरिन आ रहा है, मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं कि यूरिन आ रहा है, तो तुम क्या करो, डिफ्यूजर मसल नो रिलैक्स हो जाओ, यूरिन आ रहा है और इकट्ठा होना है, ठीक है। हाँ, वो जो एक्चुअली आपने बात की है ना, ये की ठीक है लेकिन गलत टाइम पे।